हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डबल ए वैदिक ज्ञान केडी में। और हम बायोटेक्नोलॉजी की सेकंड यूनिट डिस्कस कर रहे थे। उसका पहला पार्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो ये सेकंड यूनिट का सेकेंड टॉपिक है और उसका ये फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक हमने पहले कंप्लीट कर लिया था। ये हमने यूनिट वाइज दिया हुआ है पार्ट कि सेकेंड यूनिट का कौन सा पार्ट है, कौन सा वीडियो बन रहा है। तो ये फिफ्थ पार्ट है सेकेंड यूनिट का। तो इसमें हमें आज पढ़ना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में डिस्कस करना है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए एक टेक्नोलॉजी होती है, मीन्स एक मेथड होता है। उसके बारे में आज हम देखेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने फर्स्ट यूनिट यहीं पे कंप्लीट कर ली है अपने इसी चैनल पे। उसके बाद हमारी जो थर्ड यूनिट है वो भी कंप्लीट हो गई है यहीं पे डबल ए वैदिक ज्ञान केडी पे। और लास्ट फिफ्थ यूनिट हमारे दूसरे चैनल केडी फार्मा ज्ञान पे कंप्लीट हो गई है। तो ये सेकेंड यूनिट का सेकेंड पार्ट चल रहा है, जल्दी ही सेकेंड यूनिट भी पूरी फिनिश हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ फोर्थ यूनिट बचेगी, फिर बायोटेक्नोलॉजी आपकी पूरी फिनिश हो जाएगी। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी is the going together of DNA molecule from two different species. Recombinant DNA technology is the going together of DNA molecule from two different species. क्या करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए, डीएनए मॉलिक्यूल को बनाने के लिए क्या करते हैं, तो टू डिफरेंट फेजेस लेते हैं, टू डिफरेंट स्पीसीज लेते हैं, उसके कॉम्बिनेशन से हम क्या बना रहे हैं, डीएनए बना रहे हैं। तो उसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसके बाद आते हैं सेकंड पॉइंट पे, द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्टेड इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन दैट आर ऑफ वैल्यू टू साइंस, मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। देखिए क्या बोला है, द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्टेड इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जब वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर वो क्या करे, उसके अंदर आइसोलेट किया जाता है, उसके अंदर पहुंचाया जाता है, तब क्या होता है, टू प्रोड्यूस न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। अगर हमें न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनाना हो, कोई भी न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन अगर हमें बनाना हो, तो हम क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर मींस किसी पर्सन के अंदर क्या करवाते हैं, इंसर्ट करवाते हैं। उसके बाद दैट आर वैल्यू टू साइंस, साइंस के अंदर इसकी वैल्यू है रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करें, कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रिपरेशन करवाना पड़ता है। कोई मेडिसिन की का ट्रायल चल रहा है, मेडिसिन की प्रिपरेशन चल रही है, उस पर काम चल रहा है, तो उसके अंदर भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यूज हो सकता है। उसके बाद एग्रीकल्चर में जैसे कि अर्थवॉर्म होते हैं, अर्थवॉर्म क्या खाद बनाने में काम आते हैं, अर्थवॉर्म का काम है खाद बनाना। तो अर्थवॉर्म को किस तरीके से उनकी मल्टीपल ग्रोथ करवाए रिकॉम्बिनेंट डीएनए के थ्रू, क्या उनकी ग्रोथ किस तरीके से करवाई जाए, ऐसा कौन सा खाद उसमें डाला जाए, कि ऐसा कौन से उसमें सब्सटेंस यूज करे जाए कि वो खाद वहां पे प्रिपेयर हो जाए, उसके लिए एग्रीकल्चर में यूज हो सकता है। इंडस्ट्रीज में बहुत सारी अलग अलग चीजें बनाने के लिए, जैसे इंडस्ट्रियल लेवल पे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर होते हैं, तो उसके अंदर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यूज हो सकता है एज किस पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे। उसके बाद आ जाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब देख लेते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है। Molecules are DNA molecules formed by laboratory method of genetic recombination such as molecular cloning to bring together genetic material from multiple source, creating sequence that would not otherwise found in the genome। अब क्या बोला है यहाँ पे, मोलिक्यूल्स आर डीएनए मोलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय लेबोरेटरी मेथड्स। जो डीएनए मोलिक्यूल्स है जो फॉर्म्ड हो रहे किससे, लेबोरेटरी मेथड से, लेबोरेटरी स्किल्स पे, ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। किसके अकॉर्डिंग, किसके द्वारा, किसके मींस क्या बोल सकते हैं, किससे कंबाइन होके, किस मेथड को यूज करके क्या हो रहा है, मोलिक्यूल्स डीएनए मोलिक्यूल्स लेबोरेटरी स्किल्स पे प्रिपेयर हो रहे हैं रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करके। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन
रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस करके क्या हो रहा है, लेबोरेटरी स्किल्स पे डीएनए का प्रिपरेशन हो रहा है। उसके बाद सच एज मोलिक्यूलर कोलोनिंग टू ब्रिंग टुगेदर जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद जैसे कि मोलिक्यूलर कोलोनिंग बना ले। मोलिक्यूलर कोलोनिंग क्या का मतलब होता है कि वो मॉलिक्यूल्स जो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं उन मॉलिक्यूल्स का यूज करके उनकी कोलोनिंग बनवा के, कोलोनिंग का मतलब होता है एक साथ इकट्ठा करके जिस सीक्वेंस में वो लगने हैं उस सीक्वेंस में लगा के हम क्या कर रहे हैं, टू ब्रिंग टुगेदर जेनेटिक मटेरियल, उन्हें एक साथ लाके क्या बना रहे, जेनेटिक मटेरियल बना रहे, मतलब डीएनए का प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रॉम मल्टीपल सोर्स। अब उसके बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, अलग अलग सोर्स हो सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए। क्रिएटिंग सीक्वेंस दैट वुड नॉट अदरवाइज फाउंड इन द जीनोम। उसके बाद यह रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज द जनरल नेम ऑफ अ पीस ऑफ डीएनए दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लीस्ट टू स्ट्रैंड्स। क्या बोला, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है वो नॉर्मली एक पार्ट होता है, एक पीस होता है डीएनए का, ठीक है, जो किससे बना है मिलके, किसके कॉम्बिनेशन से मिलके बना है, टू स्ट्रैंड्स, कोई भी अलग अलग स्ट्रैंड्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जीन मैनिपुलेशन टेक्निक। अब जीन मैनिपुलेशन टेक्निक के अंदर क्या बोल रहे हैं, जनरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए। जनरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड पीस ऑफ, यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले ये बोला कि प्रोसेस कैसे होगी, हमें ये यहाँ पे जीन मैनिपुलेशन टेक्निक देखनी है, मतलब किस तरीके से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसका प्रिपरेशन किस तरीके से हो रहा है, तो हम वो यहाँ पे स्टेप वाइज देखेंगे। सबसे पहले जनरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए। जो डिजायर पीस है, जो बोल सकते हैं एक ऐसा पीस लेना है हमें डीएनए का जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसके आगे की प्रोसेस करेंगे और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रिपरेशन करवाएंगे। उसके बाद सेकंड है इंसर्शन of this selected DNA into the cloning vector plasmid to produce recombinant DNA और chronic सिमेरिक डीएनए। क्या बोला कि उसके बाद जो आपने वो पीस लिया है उसे इंसर्ट करवाएंगे किसमें, प्लाज्मिड में इंसर्ट करवाएंगे, क्या बनाने के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। अभी वो आपको पूरी प्रोसेस, सबसे पहले ये पॉइंट्स छोड़ दीजिए, आप डायग्राम पे आ जाइए, डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले डोनर डीएनए, जो मैंने बोला एक पीस होगा डीएनए का पीस लिया, ये क्या है, प्लाज्मिड डीएनए, दोनों चीजों को एक साथ लिया, जैसे कि यहाँ फर्स्ट पॉइंट में दिया है, पीस लिया एक डीएनए का पीस लेके उसे प्लाज्मिड डीएनए के साथ क्या करवाना है, कंबाइन करवाना है, ठीक है, दोनों एक साथ कंबाइन होंगे यहाँ पे नीचे आके। तो क्या हो रहा है, डोनर डीएनए, जो ये डीएनए का एक पीस है डोनर डीएनए, इससे क्या बन रहा है, यहाँ पे डिजायर्ड डीएनए पीस, एक डिजायर्ड डीएनए पीस हमें मिल जाएगा, राइट। इसमें दिया हुआ है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रोसेस होगी और क्या बन जाएगा, डिजायर्ड डीएनए पीस जो हमें चाहिए है, डिजायर जिसकी हमें जरूरत है वो डीएनए का पीस हमें मिल जाएगा। इधर दिया है प्लाज्मिड डीएनए। अब प्लाज्मिड डीएनए में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रोसेस के थ्रू हमें क्या मिल जाएगा, कट प्लाज्मिड डीएनए। यहाँ पे भी एक पीस मिल जाएगा डीएनए का हमें, और यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक कट प्लाज्मिड डीएनए हमें यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, होने के बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रिपरेशन हो जाएगा, किसके थ्रू, लीगेज। उसमें लीगेज एंजाइम की हेल्प से क्या बन रहा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रिपरेशन हो जा रहा है। इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट सेल, अब आया रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बना लिया, अब हम उसे कहां, होस्ट सेल में उसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, होस्ट सेल में उसे क्या करवाएंगे, होस्ट सेल के साथ उसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये है हमारी होस्ट सेल। तो होस्ट सेल के साथ हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाया। होस्ट सेल के साथ जैसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस हुआ, मल्टीप्लिकेशन सिलेक्शन ऑफ कोलोन्स, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सिलेक्शन ऑफ कोलोन्स का मतलब है अंदर कोलोन्स बनेंगे, जिस चीज की कमी थी वो पूरी होना स्टार्ट हो जाएगी अगर बॉडी ने उसे एक्सेप्ट, होस्ट सेल ने होस्ट के अंदर वो हमने क्या करवाया, इंसर्ट करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया। अगर होस्ट सेल्स ने, होस्ट ऑर्गन्स ने उसे क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर मल्टीपल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद प्रोटीन एनकोडेड बाय कोलोन जीन, उसके बाद क्या होगा, एनकोडेड हो जाएगा। एनकोडेड का मतलब होता है कि वो आपकी बॉडी के अंदर फिट हो गया, जिसके अंदर भी, जिस होस्ट के अंदर वो इंसर्ट करवाया उसके अंदर वो फिट हो गया, तो एनकोडेड होना मींस कोड बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे जीन के कोडोन्स होते हैं, वो आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो भी उसी तरीके से काम करने लगेगा और क्या होने लगेगा, उसमें भी कोडोन्स बनने लगेंगे।
राइट। तो ये होती है पूरी प्रोसेस किसकी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, किस तरीके से वो बन रहा है और फिर उसके बाद किस तरीके से वो अटैच हो रहा है। काम क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, वो हम अभी आगे आएगा लेक्चर में तब देखेंगे। अभी सिर्फ आपको समझना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है और वो किस तरीके से होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस हम उसे करवाते हैं। ठीक है, यही पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि दिया फर्स्ट है जनरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए। सिलेक्शन कर लिया हमने डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए का, किस तरीके से किया, पहले डोनर डीएनए से एक प्रोसेस करवाई, किसके थ्रू, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू। सेकेंड दिया इंसर्शन ऑफ दिस सेलेक्टेड डीएनए इनटू द कोलोनिंग वेक्टर प्लाज्मिड टू प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट डीएनए और कीमेरिक डीएनए। अब क्या करवाया, प्लाज्मिड डीएनए और जब डोनर डीएनए जब दोनों एक साथ कंबाइन हुए तो क्या बना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सिमेरिक डीएनए इनटू होस्ट सेल। अब हम जो ये सिमेरिक डीएनए है इसे कहाँ इंट्रोड्यूस करवाएंगे, होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर आप ये प्रोसेस करवा सकते हैं। कैसे, हम क्या कर रहे हैं, हम नॉर्मली किसी भी चीज का प्रोडक्शन करवाने के लिए, जैसे एंजाइम का प्रोडक्शन करवाना है, किसी भी ऑर्गेनिक चीज का प्रोडक्शन करवाने के लिए हमें सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है। मीन्स बैक्टीरिया, हमने ये तो पढ़ लिया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं या फिर कोई भी एंजाइम कैसे बनते हैं, लेकिन अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं, तो वो इस तरीके से बनते हैं। लेबोरेटरी स्किल्स पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, ऐसे बनते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे हमें पता है कि उसके अंदर जो डीएनए है उसके मॉलिक्यूल्स क्या हैं, कैसे किस तरीके से वो काम करते हैं, वो हमने देख लिया। तो वो हम लेबोरेटरी स्किल्स पे प्रिपेयर करवा सकते हैं, फिर उनके कोलोन्स बनवा सकते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हो। उनकी हेल्प से फिर हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन करते हैं जिनके हिसाब से हमें, अपने हिसाब से हमें उनसे काम करवाना है, किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का प्रिपरेशन करवाना है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, या फिर किसी एंजाइम्स का प्रोडक्शन करवाना है, या फिर अदर इंसुलिन के प्रोडक्शन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प लगती है। तो ये सारी चीजें बनाने के लिए पहले हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बनाना पड़ेगा लेबोरेटरी स्किल्स पे, और वो भी उनके कोलोन्स बनाने पड़ेंगे, स्ट्रेन्स बनाने पड़ेंगे। उसके बाद आ जाता है मल्टीप्लिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ कोलोन्स फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स। अब जो मल्टीप्लिकेशन कोलोन्स बने हैं उनमें से आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करने पड़ेंगे कुछ रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स आपको वहां से सेलेक्ट करने पड़ेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये देखना पड़ेगा कि कौन से सही है, किसमें जो ग्रोथ हुई है वो अच्छे से हुई है, हमारे यूज के हिसाब से हुई है, जो हमारी नीड है उस हिसाब से हुई है या नहीं हुई है। लास्ट दिया है एक्सप्रेशन ऑफ जीन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब उसके बाद एक्सप्रेस करेंगे जो डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें चाहिए था उसके हिसाब से वो हुआ है नहीं हुआ है, वो हम फिर एक्सप्रेस करेंगे, बताएंगे, रखेंगे, या फिर उस चीज का फिर जिस चीज के लिए वो बनाया है उसके अंदर वो फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें वहां पे चेक की जाएगी। ठीक है, तो ये होता है पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए आरडीएनए टेक्नोलॉजी। उसके आगे अभी बहुत सारा दिया हुआ है, कौन सी मशीनरी यूज होती है, फिर उसके आगे कौन सी प्रोसेस यूज होती है, ये सारी चीजें बनाने में कौन सी प्रोसेस यूज होती है, होता कैसे है वो हमने आज पढ़ लिया। अब बनाया कैसे जाता है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।